आज हम पार्ट 10 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सबका है इसके अंदर सॉल्यूशन। साथ साथ में हम लोग अलग अलग असाइनमेंटों में से 4-5 असाइनमेंटों में कौन सा प्रश्न ट्रेंड में कर रहा है वो प्रश्न में हमने स्टार का निशान लगाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। पहले समझते हैं पार्ट 10 में क्या क्या आएगा। तो पार्ट 10 में हम लोग विभाग ए में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 यानी 2 अंक के आएंगे। विभाग बी में 29वां क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन। और विभाग सी में क्वेश्चन नंबर 45 और 2 नंबर का होगा ये। विभाग डी में 56 नंबर का क्वेश्चन होगा, 3 नंबर का। कुल 8 नंबर का पार्ट है, 8 नंबर ही इसमें आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है भारत की पार्ट 10 औद्योगिक क्षेत्र विभाग ए। पहला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय में उद्योग का हिस्सा वर्ष 2013-14 में कितना था। ऑप्शन ए 16.6%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 60%। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 27%। दूसरा प्रश्न ट्रेंडिंग में चल रहा है, वर्ष 2011-12 में औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार का प्रमाण कितना था। मार्च 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 24.3%, ऑप्शन सी 27%, ऑप्शन डी 49%। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 24.3% आता है। बड़े पैमाने के तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा बड़े पैमाने के उद्योग में कितना पूंजी निवेश अनिवार्य है। ऑप्शन ए 2 करोड़, ऑप्शन बी 5 करोड़, ऑप्शन सी 100 करोड़, ऑप्शन डी 10 करोड़ से अधिक। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी 10 करोड़ से अधिक। चौथा भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात क्या। ऑप्शन ए लोगों के द्वारा संचालित क्षेत्र, ऑप्शन बी सरकार द्वारा संचालित क्षेत्र, ऑप्शन सी सरकार वृत्ति वाले क्षेत्र, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र। पांचवा प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर क्या आता है। ऑप्शन बी इसका आंसर आता है सरकार द्वारा संचालित क्षेत्र। ओके, अब देखते हैं पांचवा, विशिष्ट आर्थिक विस्तार का अमल भारत में कब हुआ। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2011। जुलाई 2023, मार्च 2023 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी 2000। छठा है, अगरबत्ती का उद्योग यह किस उद्योग का उदाहरण है। मार्च 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन ए छोटे पैमाने का उद्योग, ऑप्शन बी बड़े पैमाने का उद्योग, ऑप्शन सी गृह उद्योग, ऑप्शन डी मध्यम पैमाने के उद्योग। तो इसके अंदर आता है ऑप्शन क्या आएगा इसके अंदर आएगा ऑप्शन सी गृह उद्योग। सातवां क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है, मालिक के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार हैं। मालिकी के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 4 है। आठवां है, छोटे पैमाने के उद्योग में किस प्रकार की उत्पादन पद्धति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पूंजी प्रदान, ऑप्शन बी श्रम प्रदान, ऑप्शन सी कमी लक्ष्य, ऑप्शन डी विकास लक्ष्य। इसका आंसर आता है हमारे पास, इसका आंसर है ऑप्शन बी श्रम प्रधान उद्योग में उत्पादन पद्धति होती है। नौवां भी ट्रेंडिंग चल रहा है, नीचे में से कौन सा उद्योग गृह उद्योग का नहीं है। ऑप्शन ए कलात्मक चीज वस्तुओं, ऑप्शन बी अगरबत्ती, ऑप्शन सी खादी, ऑप्शन डी खाकरा पापड़। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आता है कलात्मक चीज वस्तुओं का। 10वां ट्रेंड में चल रहा है, किस उद्योग में पूंजी निवेश की मर्यादा रुपये 25 लाख की है। मार्च 2022 में पूछा गया है। उत्तर प्रश्न ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए अत्यंत छोटे उद्योग, ऑप्शन बी छोटे पैमाने के उद्योग, ऑप्शन सी मध्यम पैमाने के उद्योग, ऑप्शन डी बड़े पैमाने के उद्योग। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए अत्यंत छोटे पैमाने के उद्योग। 11वां है, आर्थिक सुधार किस वर्ष में किए गए। जुलाई 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 2008 में। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी 1991 इसका आंसर आता है। 12वां ट्रेंडिंग में चल रहा है, अत्यंत छोटे उद्योग में पूंजी निवेश की मर्यादा कितनी है रुपये। ऑप्शन ए रुपये 10 लाख, ऑप्शन बी रुपये 15 लाख, ऑप्शन सी रुपये 20 लाख, ऑप्शन डी रुपये 25 लाख। मार्च 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ट्रेंडिंग में चल रहा है 13वां क्वेश्चन, कौन सा विकसित देश औद्योगिक देश नहीं है। ऑप्शन ए, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, इसका आंसर क्या आता है हमारे पास है। इसका आंसर रुपये 25 लाख, अत्यंत छोटे पैमाने में 25 लाख का और निवेश करना पड़ता है।
13वां है कौन सा विकसित देश औद्योगिक देश नहीं है? तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो ऑप्शन बी इसका आंसर आता है, क्योंकि इसमें सिर्फ पेट्रोल ही निकलता है और कोई उत्पादन कुछ होता नहीं है पेट्रोल के अलावा। 14वां ट्रेंडिंग में चल रहा है, निम्न में से कौन सा उद्योग सहकारी क्षेत्र का उद्योग है? ऑप्शन ए दूध की डेयरी, ऑप्शन बी रेलवे, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी स्टेट ट्रांसपोर्ट। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए आता है दूध की डेयरी। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अलग अलग विषयों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आईएमपी क्वेश्चनों की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो बनाते रहते हैं और हिंदी मीडियम का सबसे बड़ा, गुजरात का सबसे बड़ा चैनल यही है, इसलिए आप भी सपोर्ट करते रहें और इस चैनल से जुड़े रहें। 15वां क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, तेजी से आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए किस क्षेत्र का विकास जरूरी है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र का, ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र का, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र का, ऑप्शन डी उत्पादकीय क्षेत्र का। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र का। 16वां है, पूंजी निवेश के कद के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार हैं? जुलाई 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ऑप्शन आएगा बी 5। ओके। 7वां ट्रेंडिंग में चल रहा है। 17वां, रेलवे किस प्रकार का उद्योग का उदाहरण है? मार्च 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन ए सार्वजनिक निगम, ऑप्शन बी विभागीय उद्योग, ऑप्शन सी संयुक्त पूंजी कंपनी, ऑप्शन डी संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो इसका आंसर आता है हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए आता है सार्वजनिक निगम। 18वां है, किस उद्योग में पूंजी निवेश की मर्यादा रुपये 25 लाख तक की है? ऑप्शन ए अत्यंत छोटे उद्योग, ऑप्शन बी छोटे पैमाने के उद्योग, ऑप्शन सी मध्यम पैमाने के उद्योग, ऑप्शन डी बड़े पैमाने के उद्योग। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए अत्यंत छोटे उद्योग। 19वां है, भारत की राष्ट्रीय आय में उद्योगों का योगदान वर्ष 2013-14 में के अनुसार कितना था? ऑप्शन ए 16.6%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 60%। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी 27% आता है। अब विभाग बी देखते हैं। विभाग बी में आपको 29वां क्वेश्चन मिलेगा। पहला है, छोटे पैमाने के उद्योग अर्थात क्या? मार्च 2018 जुलाई 2019 में पूछा गया है। उत्तर, जिन उद्योग में रुपये 25 लाख रुपए से अधिक और रुपये 5 करोड़ रुपए से कम पूंजी निवेश किया गया हो तथा श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति का उपयोग होता हो, उसे छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं। दूसरा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का वर्गीकरण बताओ। उत्तर है, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को 3 विभागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है विभागीय उद्योग, दूसरा है सार्वजनिक निकाय निगम, तीसरा है संयुक्त पूंजी कंपनी। यहाँ पर है तीसरा चल रहा है ट्रेंडिंग में, मध्यम कद के उद्योग किसे कहते हैं, उसका उदाहरण दीजिए। उत्तर है, जिन उद्योग में रुपये 5 करोड़ से अधिक और रुपये 10 करोड़ से कम पूंजी निवेश किया हो, श्रम प्रधान या पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति का उपयोग करते हों, तो उन्हें मध्यम पैमाने के उद्योग कहते हैं। उदाहरण के रूप में यंत्र, रंग, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक साधन से संबंधित उद्योग। चौथा है, विशिष्ट आर्थिक विस्तार अर्थात क्या? मार्च 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर है, विशिष्ट आर्थिक विस्तार एक ऐसा भौगोलिक विस्तार तैयार किया जाता है जो एक ही देश में आर्थिक कानून से भिन्न हो। 5वां ट्रेंडिंग में चल रहा है। 5 असाइनमेंटों में ये दिया हुआ है, भारत में कितने विशिष्ट आर्थिक विस्तार है? मार्च 2023 और जुलाई 2023 में पूछा गया है। भारत में 8 विशिष्ट आर्थिक विस्तार है। 6 है, गुजरात में विशिष्ट आर्थिक विस्तार कहाँ है? तो गुजरात में विशिष्ट आर्थिक विस्तार कंडला और सूरत में है। यहाँ पर देखते हैं 7वां ट्रेंडिंग में चल रहा है, संयुक्त पूंजी कंपनी के उदाहरण दीजिए। उत्तर है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, ONGC, और तीसरी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आदि। 8वां है, छोटे पैमाने के उद्योग किस प्रकार के उत्पादन पद्धति का उपयोग करते हैं? मई 2021 मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर है, छोटे पैमाने के उद्योग श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति का उपयोग करते हैं। 9वां है, विशिष्ट आर्थिक विस्तार सेज कब से शुरू हुआ? उत्तर है, भारत में विशिष्ट आर्थिक विस्तार का अमल 1 अप्रैल 2000 से शुरू किया गया।
10वां है विशिष्ट आर्थिक विस्तार सेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है विशिष्ट आर्थिक विस्तार का मुख्य उद्देश्य विदेशी पूंजी निवेश में आकर्षित कर अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में अनुकूल मुक्त निर्यात करने के लिए योग्य वातावरण का सर्जन करना, जिसे निर्यात बढ़े और देश का उत्पादन क्षेत्र विश्व के समक्ष आ सके। 11वां ट्रेंडिंग में चल रहा है सार्वजनिक निगम का अर्थ बताइए। उत्तर है जिन इकाइयों की मालिकी केंद्र या राज्य सरकार की होती है परंतु उसका संचालन स्वतंत्र रूप से निगम कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता हो, परंतु निगम के संचालन और निर्णय प्रक्रिया में सरकार का विशेष प्रभाव देखने को मिलता हो, जैसे कि इफो, जीएसएफसी, जीएनएफ इत्यादि, जीएनएफसी इत्यादि। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में ऑस्ट्रेलिया किस प्रकार के देश के रूप में जाना जाता है? उत्तर है विश्व में ऑस्ट्रेलिया कृषि पर आधारित देश के रूप में जाना जाता है। 13वां है विभागीय उद्योग का अर्थ बताइए, मार्च 2023 में पूछा गया। उत्तर है सरकार कई औद्योगिक इकाइयों को अपनी प्रत्यक्ष देखरेख के अंतर्गत एक विभाग के रूप में चलाती है। इसके अतिरिक्त ऐसी इकाइयों की आय और खर्च का प्रावधान अंदाज में शामिल किया जाता है। ऐसी औद्योगिक इकाइयों को विभागीय इकाइयों के रूप में भी जाना जाता है, उदाहरण के रूप में रेलवे, डाक आदि। 14वां है गृह उद्योग किसे कहते हैं? अगस्त 2020, जुलाई 2022 और 18 में पूछा गया है। उत्तर है सामान्य रूप से परिवार के सदस्य अति साधारण औजार के द्वारा बिजली एवं यंत्रों के बिना नहीवत पूंजी निवेश द्वारा चलने वाले उद्योग को गृह उद्योग कहा जाता है। 15वां ट्रेंडिंग में चल रहा है क्रिप्को यह किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? मार्च 2019 और 22 में पूछा गया है। तो ये सरकारी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। 16 इफ़को का पूरा नाम बताओ। तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। जीएसएफसी का पूरा नाम बताओ। तो उत्तर है गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन। 18वां देखते हैं सेज का पूरा नाम बताओ। तो उत्तर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 19वां है एफडीआई का पूरा नाम बताइए। तो उत्तर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 20वां है संतुलित आर्थिक विकास किसे कहते हैं? उत्तर जब देश के सभी क्षेत्रों में एक समान विकास हो तब उसे संतुलित आर्थिक विकास कहते हैं। ये 5 से ज़्यादा असाइनमेंटों में दिया गया है, तो इसको अवश्य तैयार करना। भारत में स्थित विशिष्ट आर्थिक विस्तार के नाम बताओ। उत्तर है भारत में आए विशिष्ट आर्थिक विस्तार हैं, जिसमें सांताक्रूज महाराष्ट्र, कोचीन केरल, कंडला और सूरत गुजरात, चेन्नई यानी तमिलनाडु, विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश, फाल्ता यानी पश्चिम बंगाल और नोएडा का समावेश किया गया है। यह 22वां ट्रेंडिंग में चल रहा है जीएसपीसी। यह किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? तो यह संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर सी विभाग देखते हैं। विभाग सी में आपको 45वां क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पर देखो जो ट्रेंडिंग में है उसको अवश्य तैयार करना है, और जो आपको है ना 2019 में पूछे गए हैं बोर्ड में, 2021 में पूछा गया और 2023 में पूछा गया है। अगर 2025 की परीक्षा दे रहे हैं तो इस तरह से आप विषम संख्या है 2025, तो ये भी विषम संख्या वाले आपको याद करना है। जैसे ये 2024 में पूछा गया है, 2019 में, 21 में और 23 में पूछेगा एक प्रश्न, अवश्य याद करें। पहला है उत्पादित वस्तुओं के स्वरूप के आधार पर उद्योगों के प्रकार बताइए, मार्च 2024 में पूछा गया। दूसरा विशिष्ट आर्थिक विस्तार सेज का महत्व संक्षेप में दीजिए, मार्च 2018 में पूछा गया है। तीसरा है मालिकी के आधार पर उद्योगों के प्रकार का सिर्फ नाम दीजिए, मार्च 2018 और जुलाई 2022 में पूछा गया है। चौथा है विशिष्ट आर्थिक विस्तार से आप क्या समझते हैं, अर्थ भी पूछा जाता है, बराबर। 19 में अर्थ पूछा गया था, तो मार्च 2019 और 22 में पूछा गया है, 3 बार पूछा गया। 5वां छोटे पैमाने के उद्योग विकेंद्रीकरण में किस प्रकार उपयोगी है समझाइए, मार्च 2019 में पूछा गया है। 6ठा ट्रेंडिंग में चल रहा है कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए उद्योग किस प्रकार उपयोगी है समझाइए, मार्च 2023 और जुलाई 2018 में पूछा गया है। 7वां है सेज का पूरा नाम बताओ, भारत में उसका अमल कब हुआ, जुलाई 2023 में पूछा गया है। 7वां है विशिष्ट आर्थिक विस्तार का अमल भारत में कब हुआ, उसके मुख्य उद्देश्य बताओ, अगस्त 2020 में पूछा गया है। 8वां ट्रेंडिंग में चल रहा है छोटे पैमाने के उद्योग का महत्व दर्शाने
वाले कोई भी 4 मुद्दे बताओ, जुलाई 2023 में पूछा है। 9वां है निजी क्षेत्र के उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं, जुलाई 2018 में पूछा गया है। तो ये ट्रेंडिंग चल रहे हैं, 3 जो भी चल रहे हैं वो आपको तैयार कर लेने के हैं। विभाग डी में देखते हैं, पहला है 56वां क्वेश्चन आएगा, उद्योग का महत्व दर्शाने वाले 3 मुद्दे को समझाइए, मार्च 2019 और 24 और 20 में पूछा गया है। दूसरा है पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग के प्रकार बताओ, पूंजी निवेश के कद के आधार पर, बराबर यहाँ पर कद है, पूंजी निवेश के कद के आधार पर उद्योगों के प्रकार बताओ, यहाँ पर लिखना रह गया है। मई 2021 जुलाई 2023 में पूछा गया है। तीसरा है भारत में छोटे पैमाने के उद्योग का महत्व समझाइए, तो मार्च 2018, 20, 21 में पूछा गया है। अथवा इसको ऐसे पूछते हैं, ये ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, छोटे पैमाने के उद्योग का महत्व दर्शाने वाले कोई भी 3 मुद्दे समझाइए, मार्च 2023 में पूछा गया है। चौथा ट्रेंडिंग में चल रहा है, उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कोई भी 3 कदमों की चर्चा कीजिए, मार्च 2023 और 22 में पूछा गया है, 20 और 22 में पूछा गया है। यहाँ पर है 5वां ट्रेंडिंग में चल रहा है, एक विशिष्ट आर्थिक विस्तार सेज को समझाइए, जुलाई 2018 में पूछा है। छठा है मालिकी के आधार पर औद्योगिक ढांचे को समझाइए, जुलाई 2019 में पूछा गया है। विभाग ई में आपको कोई भी प्रश्न तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, वो आएगा नहीं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।